Hello kids, today we are doing Learning Science class 5, chapter number 9, Force, Work and Energy. Okay, in this chapter we study force and types of force, work, simple machine, energy, sources and forms. Okay, now we start. What is force? A push or pull that makes an object move is called force. What all can happen when you apply force of an object? ये देख रहे हो कि किस तरह से हम एक ऑब्जेक्ट को मूव किया जा रहा है. फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट. फोर्स किसी भी चीज से हम फोर्स करके ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं. देखो अब ये जो है बॉल को स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. अब बॉल है, बॉल की देखो किस तरह से डायरेक्शन चेंज करने की ट्राई किया जा रहा है. फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट और फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फोर्स से आप क्ले से आप कुछ भी बनाते हो तो दैट इज फोर्सफुली आप बनाते हो कि हाँ उसको किसी तरह मोड़ के किसी कुछ भी करके उसकी शेप बनाई जाती है, एक एक्यूरेट शेप. टाइप्स ऑफ फोर्सेस में फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल, इलास्टिक फोर्स, मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, ये सब फोर्स आते हैं. तो फर्स्ट टाइप ऑफ फोर्सेस में फ्रिक्शनल फोर्स. व्हाट हैपेंस व्हेन यू किक अ बॉल? It moves a certain distance, slow down and then stop. मतलब वो एक प्रॉपर डिस्टेंस लेती है, धीरे से स्लो होती है, फिर रुकती है. एकदम से तो नहीं कि फोर्स हमने उसे स्टॉप किया और वो एकदम से रुक गई. दैट इज नॉट पॉसिबल. तो इट मूव्स अ सर्टेन डिस्टेंस, स्लो डाउन एंड देन स्टॉप. अ फोर्स दैट एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट टू स्लो देम डाउन and then stop them from moving is called frictional force. That is frictional force. कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एक मूव करते हैं, फिर वो धीरे धीरे स्लो होता है एंड देन स्टॉप होता है, तो दैट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स. इट इज डिफिकल्ट टू पुश एन ऑब्जेक्ट ऑन ग्रास because there is more friction on a rough surface, or it is easier to move it on a smooth floor because there is a less friction on a smooth surface. अब जहाँ स्लिपरी सरफेस होगा या टाइल्स वाला सरफेस होता है वो स्लिपरी होता है, वहाँ पर लेस फ्रिक्शन होता है, तो चीज़ बड़ी जल्दी से हम आगे चली जाती है. बट जहाँ रफ सरफेस होता है ग्रास में, तो वहाँ हमें पूरा फोर्स लगाना पड़ता है, तब जाके हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं. तो देयर इज मोर फ्रिक्शन ऑन अ रफ सरफेस एंड स्मूथ स्मूथ फ्लोर पे क्या होता है, लेस फ्रिक्शन होता है स्मूथ सरफेस पे. तो ग्रेविटेशनल फोर्स है. व्हाट हैपेंस व्हेन यू थ्रो एन इरेजर और एनी अदर ऑब्जेक्ट अप? अब ऊपर की तरफ किसी भी चीज को आप फेंकते हो तो क्या होगा? इट फॉल्स डाउन, नीचे आएगा. लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम ट्रीज फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड. आपने देखा होगा ना, लीव्स भी फॉल करके नीचे गिरती हैं, फ्रूट्स भी जब पक राइप हो जाते हैं अच्छे से तो वो नीचे गिरते हैं. वाई? द अर्थ पुल्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ. The force that the earth uses to pull objects toward itself is called gravitational force. The water in a waterfall flows towards the ground. वो भी waterfall से ऊपर जाता है पानी और फिर वापस नीचे आता है. That is a gravitational force की वजह से होता है. अब इलास्टिक फोर्स क्या होता है? अब एक रबड़ बैंड होता है, आप उसको दोनों साइड से पकड़ो और उसे स्ट्रेच करो तो क्या होगा? इट रिसेस द चेंज इन शेप. उसकी शेप चेंज हो जाएगी. इट एक्सर्ट्स और काउंटर फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. अब आप दोनों साइड से, दोनों हाथों से उसको इरेजर किसी भी रबड़ बैंड को खींच रहे हो, ठीक है, तो आप काउंटर फोर्स लगा रहे हो आप अपोजिट डायरेक्शन में. दिस फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिक फोर्स. द फार्दर द मटेरियल इज स्ट्रेच्ड, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है इसीलिए फोर्स लग रहा है, द ग्रेटर द इलास्टिक फोर्स. एज सुन एज यू स्टॉप स्ट्रेचिंग द रबर बैंड, तो क्या होगा? इलास्टिक फोर्स कॉजेज द मटेरियल टू स्प्रिंग बैक टू इज ओरिजिनल शेप. जब उसको छोड़ दोगे आप तो क्या होगा? रबर बैंड जो है वापस से छोटा हो जाएगा, तो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा. मस्कुलर फोर्स. व्हेन यू जंप यू यूज योर लेग मसल. जब आप जंप करते हैं तो आपकी लेग मसल्स पेस्ट वो आता है ना, स्ट्रेच आता है. व्हेन यू लिफ्ट समथिंग हैवी यू यूज योर आर्म मसल. जब आप किसी चीज़ को हैवी ऑब्जेक्ट को उठाते हो तो आपकी आर्म मसल्स यूज होती हैं उसमें. You use force in both cases. Muscular force occurs due to the action of the body muscle. Muscular force कब होता है?
due to the action of the body muscles. It is related to the movement of the body. Mechanical force. What happens when you make mango shake in the blender? The blender uses force to crush the mango. ब्लेंडर से अब मैंगो क्रश होगा और मिक्स हो जाएगा मिल्क एंड शुगर में. तो अ फोर्स जनरेटेड बाय अ मशीन, जो फोर्स मशीन्स के द्वारा जनरेट होता है, मशीन से जनरेट होता है, इट इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स. ओके, दीज आर द फिलिप्स. वर्क. अब वर्क क्या होता है? व्हेन यू अप्लाई फोर्स टू किक अ बॉल, यू आर डूइंग वर्क. जब आप बॉडी से कोई एक्शन कर रहे हैं, बॉडी को किसी ना किसी तरीके से चला रहे हैं, तो दैट इज आप कुछ कर रहे हैं. वर्क क्या होता है? वर्क इज द अमाउंट ऑफ फोर्स और एनर्जी needed to move an object or to change the object in some way. किसी भी तरीके से उसको, किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी डायरेक्शन बदलना या उसको उठा के कहीं रखना, दैट इज वर्क. इफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, नो वर्क इज डन. When you push a box to move it from one place to another, you are doing work. जब किसी चीज को उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे रख रहे हो, तो आप वो वर्क कर रहे हो. बट यू व्हेन यू सिट एंड डू योर होमवर्क, यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क. अकॉर्डिंग टू साइंस यही कहती है कि जब आपका कोई एक्शन नहीं हो रहा है, चलने का, बॉडी की मूवमेंट नहीं हो रही, तो दैट मीन्स यू आर नॉट डूइंग वर्क. दिस इज बिकॉज यू आर नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सिंपल मशीन्स. सम मशीन्स मेक आर वर्क ईजियर. कुछ मशीन्स होती हैं जो हमारा काम बहुत ईजी कर देती हैं. दीज आर कॉल्ड सिंपल मशीन. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन योर मदर ड्राइव्स द कार, शी यूजेज द स्टीयरिंग व्हील टू रन इट लेफ्ट और राइट. द स्टीयरिंग व्हील इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल मशीन की वो बैठे हुए गाड़ी चला रही हैं, तो वो उसको मूव कर रही हैं और आप चले जा रहे हो. ठीक है ना. सिंपल मशीन में क्या क्या इंक्लूड होता है? लीवर, पुली, इंक्लाइन प्लेन, वेज, व्हील एंड एक्सल एंड स्क्रू. ठीक है, ये सब सिंपल मशीन्स हैं. बाइसिकल, कार्स एंड एयरक्राफ्ट यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सिंपल मशीन्स टू फंक्शन. दे आर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स मशीन. नंबर 1 क्या है हमारे पास? लीवर. अब लीवर क्या है? अ लीवर हेल्प्स टू लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट, cut things and open lids. A pair of scissors, nail cutter, bottle opener are example of levers. लीवर कंसिस्ट ऑफ, अब लीवर में क्या 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 कंसिस्ट होता है? फैल्क्रम, एफर्ड एंड लोड. लीवर कंसिस्ट ऑफ फैल्क्रम, एफर्ड एंड लोड. फैल्क्रम क्या है? फैल्क्रम इज द पॉइंट. फैल्क्रम एक पॉइंट है जिसमें क्या होता है? लीवर रेस्ट एंड टर्न. द एफर्ट is an amount of work needed to use the lever. देखो ये जो गर्ल है, ये लीवर को पकड़ के हैवी ऑब्जेक्ट को मूव कर रही है ना. द लोड इज एन ऑब्जेक्ट बीइंग मूव्ड और लिफ्टेड. अब लीवर्स है, 3 काइंड्स है, आर ऑफ 3 काइंड्स अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ फैल्क्रम, लोड एंड एफर. इनकी पोजीशन कहाँ कहाँ कौन सी होनी चाहिए ये बताएंगे. अब फर्स्ट क्लास लीवर जो होता है, इसमें क्या होता है? फैल्क्रम इज पोजीशनड बिटवीन द, जो फैल्क्रम है वो बीच में होता है लोड और एफर्ट. ठीक है, इसके एग्जांपल देखो. सीजर्स है, ये फेल्क्रम हो गया, लोड यहाँ पड़ रहा है और एफर्ट यहाँ. एफर्ट हम कर रहे हैं, लोड मतलब कट हो रहा है, और फेल्क्रम है जो उसको मूव सेंटर से चला रहा है, पोजीशन दे रहा है. इसी तरह प्लायर्स है, सीसा है, सेंटर में क्या है? फेल्क्रम. इसको यहाँ से वो है, इधर एक साइड से एफर्ट लगाएंगे, दूसरी साइड से डाउन होगा, इधर से एफर्ट लगाएंगे तो उधर से होगा, अप डाउन होगा. ठीक है, तो दीज आर द एग्जाम्पल. सीजर, सीसा, प्लायर्स, ये क्या है? फर्स्ट क्लास लीवर. सेकेंड क्लास लीवर, द लोड इज पोजिशन बिटवीन द फल्क्रम एंड एफर्ट. अब लोड इनके बीच में होगा, फल्क्रम और एफर्ट की. ठीक है, अब ये देखो, जैसे हम बॉटल ओपनर ओपन कर रहे हैं बॉटल को किसी ओपनर से, तो लोड सेंटर में लगा, हाँ, एफर्ट हमने अपने हाथ से लगाया और फल्क्रम उसको खोलेगा यहाँ से. इसी तरह व्हील बारो क्या है? फल्क्रम, ये व्हील, इसको यहाँ से वो है, लोड इसके अंदर है और एफर्ट हम लगा रहे हैं उसको पुश और पुल करने में. थर्ड क्लास लीवर, द एफर्ट इज पोजीशन बिटवीन फल्क्रम एंड लोड. एफर्ट अब
सेंटर में लगेगा, जैसे स्टेपलर है और आर्म है। स्टेपलर में एफर्ट हम यहाँ से लगाएंगे, उसको क्लिक को दबाएंगे, ठीक है, लोड उस पर पिन पे पड़ेगा और वो क्लिक होगी। फोर्स फलक्रम यहाँ पे इसको ज्वाइन किया हुआ है। आर्म में भी इसी तरह। पुली इज यूज टू लिफ्ट वेट्स अप और डाउन। A simple pulley usually consists of a wheel with a groove and a rope in the groove. Groove keeps the rope in a place. Groove क्या करता है, rope को एक place देता है. The object to be lifted is tied to one end of the rope. Force is applied to the other end to pull the rope downwards. The downward force on the rope turns the wheel and object is lifted upward to the other end. For example, अब किसी वेल में से आपको वाटर निकालना है तो क्या करेंगे, अब पुली है, क्या करेगा, इज यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल व्हेन यू पुल। जब आप पुल करते हो किसी भी रोप को, द बकेट विद द वाटर, अब वेल में से पानी भर के वाटर का, वो आप जब आप रोप को खींचोगे पुल करोगे तो क्या होगा, वेल से बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक पुली का एग्जांपल है कि आप पुली वाटर वाटर बकेट को वाटर में डालते हो, वेल में डालते हो और उसको आप पुल करते हो तो वाटर बकेट फिल होकर वाटर की आ जाती है। इंक्लाइन प्लेन इज अ फ्लैट स्लोपिंग सरफेस इन विच one end is higher than the other. This is the inclined plane. One end is higher than the other. ये end है, दूसरा end क्या है, higher है। तो we can slide heavy objects up or down an inclined plane. A ramp in hospitals and the other buildings is used for pushing wheelchair. A ramp is an example of an inclined plane. Wedge. You observe a knife closely. आपने knife देखा है. One side of the knife is thick, the other side is thin. एक साइड थिक होती है और एक साइड थिन होती है एंड शार्प होती है. वी यूज दिस साइड टू कट, जो शार्प साइड होती है आप उससे क्या करते हो, वेजिटेबल्स कट करते हो, कुछ भी कट करते हो. वेजेस क्या होता है, वेज क्या होता है, आर यूज टू कट थिंग्स. an axe is an axe is an example of the wedge. स्क्रू क्या होता है, a screw holds things together. स्क्रू के चीजों को ज्वाइन करता है. थिंग्स, a screw can hold, a screw has a long thin metal shaft and grooves. स्क्रू क्या होती है, लॉन्ग होती है, थिन होती है, मेटल शाफ्ट होती है, ठीक है, और उस पर ये ग्रूव्स बने होते हैं, ठीक है. इट ऑल्सो हैज़ अ टर्निंग हेड. ये हेड पे वो बना होता है जिससे क्या होता है, हम ड्रिल मशीन को के अंदर जो स्क्रू होता है उसको हम इसमें स्टिक कर सकते हैं. तो क्या है, इट ऑल्सो हैज़ अ टर्निंग हेड विद अ ग्रूव वेयर अ स्क्रू ड्राइवर कैन बी यूज टू रोटेट द स्क्रू. यहाँ पर बने होते हैं इसके टर्निंग हेड. द स्ट्रेंथ ऑफ अ स्क्रू होल डिपेंड ऑन द विड्थ ऑफ द थ्रेड्स and the distance between them. The closer and wider the threads, the stronger the hold will be. Nut bolts and drill machines are the example of screw arrangement. Wheel and axle. A wheel and axle has a circular object with a rod. देखो, ये व्हील है, ये एक्सेल है. सर्कुलर ऑब्जेक्ट विद अ रोड किससे होते हैं, इसे एक्सेल कहते हैं. रनिंग थ्रू द व्हील, एक व्हील के थ्रू रन करते हैं. द व्हील एंड एक्सेल, व्हील और एक्सेल एक साथ रोटेट करते हैं. व्हील एंड एक्सेल अरेंजमेंट helps to move heavy things easily. Grocery cart, door knob are example of the wheel axle arrangement. ठीक है. अब एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी, व्हाट डू यू नीड टू वॉक, रन, जंप, स्किप एंड प्ले. यू नीड एनर्जी. व्हाई, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क. Just as we need energy to work, machines too need energy to work. All living and non-living things need energy to work. अब where does the energy come from? अब ये एनर्जी आती कहाँ से है, तो हम इसके सोर्सेस पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ से हमें एनर्जी मिलती है. तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ये सोर्सेज हैं. तो अब देखो सोलर एनर्जी, ये these are very simple, just as in a reading only. The energy we get from the sun is called solar energy. Plant use solar energy during photosynthesis, ये सब आपने बहुत पढ़ा, स्टडी किया हुआ है. And make food.
Plants use solar energy during photosynthesis and make food. We use solar energy to cook food, keep warm and dry clothes. Okay. We use solar cookers to cook food and solar heaters to heat water and heat up our homes during winter. In many cities and villages, electricity is produced from solar energy and used for lighting streets, lamps and home. आपको पता चला कि किस तरह का कहाँ सोलर एनर्जी यूज होती है और को हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं. ओके. वाटर एनर्जी, इट इज कॉल्ड हाइड्रो पावर. फास्ट मूविंग वाटर इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. जब बहुत रनिंग में वाटर जब वो करता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है. When the gates of a dam are opened, the water rushes down with the great force. The energy of falling water is used to move machines and produce electricity. This form of energy is called hydroelectricity. Hydro means water. वाटर की एनर्जी होती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है. विंड एनर्जी, वी नो द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय विंड, अब जो एनर्जी विंड से प्रोड्यूस होती है उसे विंड एनर्जी कहते हैं. अब विंड एनर्जी कहाँ यूज होती है? इज टू रोटेट द ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल को ब्लेड्स को रोटेट करने के लिए की जाती है. और ये क्यों किया जाता है? टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. Geothermal energy, the heat that comes from the innermost part of the earth is called geothermal. जो एनर्जी, जो हीट कहाँ से आती है? अर्थ के बहुत इनर मोस्ट पार्ट से, अंदर से. ठीक है, दैट इज कॉल्ड जियोथर्मल. जियो मीन्स अर्थ, थर्मल मीन्स हीट. Geothermal energy is used to produce electricity and for the other purposes like cooking, bathing, heating, etc. अब ये हुआ था हमारा सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड देन वी आर डूइंग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. अब एनर्जी के फॉर्म्स कौन से होते हैं? लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी. तो नाउ लाइट एनर्जी, दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल. लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प्स अस टू सी. अगर लाइट नहीं होगी, सब जगह डार्क होगा तो हम देख नहीं पाएंगे. ठीक है, तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प्स अस टू सी. नेचुरल लाइट एनर्जी कम्स फ्रॉम, कहाँ से आती है? सन, मून, स्टार्स से. ठीक है. अ फ्यू आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी आर, अब आर्टिफिशियल एनर्जी के सोर्सेस क्या हैं? इलेक्ट्रिक बल्ब्स, फ्लैश लाइट्स, कैंडल्स, दीज आर आर्टिफिशियल एनर्जी sources of light energy. Heat energy, the energy that comes from heat is called heat energy or thermal energy. We use heat energy for, किस लिए यूज करते हैं? कुकिंग, हीटिंग. Electrical energy, refrigerator, washing machines and televisions need electricity to run. The energy that comes from electricity is called electrical energy. This is very simple. Sound energy, when you pluck the strings of a guitar, अगर आप किसी गिटार की स्ट्रिंग्स को ऐसे प्लक करोगे तो क्या होगा? स्ट्रिंग्स वाइब्रेट होंगी और उससे क्या होगा? साउंड निकलेगी. दैट मीन्स साउंड प्रोड्यूस होगी. तो दिस इज साउंड एनर्जी. अब साउंड एनर्जी इज कॉज्ड बाय वाइब्रेशन. जब स्ट्रिंग्स को हमने ऐसे करा गिटार की तो क्या हुआ? वाइब्रेट हुई. तो साउंड एनर्जी इज कॉज्ड बाय वाइब्रेशन. अब साउंड एनर्जी कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. Mechanical energy, the energy a body has due to its movement or position is called mechanical energy. Typing on a keyboard, listening to music and sharpening a pencil are example of mechanical energy. अब कीबोर्ड की कीज को टाइप करते हो तो वो मैकेनिकल एनर्जी होती है और हमारी स्क्रीन पर वो टाइप हो जाती है. ठीक है ना. शार्प करते हैं पेंसिल को, म्यूजिक लिसन करते हैं. तो दीज आर द मैकेनिकल सोर्सेज ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, types of, okay, forms of, these are the example of mechanical energy. Okay, these are now this is concept words, quick recap, exercise with question answers. See, and you can do the answers, question and answers. It is very easy. Now this chapter has finished. You, okay, now you can learn
watch the video and do it very carefully. This is a very easy chapter. Now, goodbye, and please like, subscribe, and share my videos. Thank you.